जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसाम के स्टेट करंट अफेयर्स दिसंबर महीने के। दिसंबर महीने का जो पहला हफ्ता है उसका स्टेट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च डैश स्कीम वेयर ए टोटल ऑफ ₹127.46 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड for the year 2023-24 that would be utilized for academic and infrastructure strengthening of 264 schools across the state. हमारे जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा सर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है और उस स्कीम के अंदर उन्होंने अप्रूव किया है टोटल 127.46 करोड़ रुपीस, ताकि जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अच्छी तरह से बनाया जा सके। कितने स्कूलों में? 264 स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाया जा सके, इसलिए 127.46 करोड़ रुपीस असम की गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है फॉर द ईयर 23-24। और उस स्कीम का नाम क्या है? एंड द आंसर इज पीएम श्री, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पीएम श्री एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेसिकली ये जो स्कीम है ये सेंट्रल फंडेड स्कीम है, सेंट्रल इसका पैसा देगा, लेकिन जो लॉन्च किया है वो हमारे सीएम सर है, उन्होंने ये लॉन्च किया है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, रानी रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, और यहाँ पे और 2 रिजर्व फॉरेस्ट भी ऐड किए जाएंगे। उसका नाम है जोरासाल रिजर्व फॉरेस्ट और कोआसिंग रिजर्व फॉरेस्ट। और टुगेदर, और ये सारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये मेघालय का जो नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट के पास में ही है नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रानी रिजर्व फॉरेस्ट, जोरासाल रिजर्व फॉरेस्ट और कोआसिंग रिजर्व फॉरेस्ट ये मेघालय के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कहोगे कि नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट। बेसिकली एक जियोग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन नहीं, आप लोग को बताना एक नोट है। 16th इंटरनेशनल गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल जो हो चुका है, वहाँ पे कौन सा वो फिल्म है जो एक फीचर फिल्म के रूप में इनॉग्रेशन में सबको दिखाया गया था, और उस मूवी का नाम है मीरबिन। ये एक कार्बी फीचर फिल्म है। द आंसर इज मीरबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश लैंडिंग सेंटर ओपन एट चारीपुनिया बिल इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में चारीपुनिया बिल है और वहाँ पे एक फिश लैंडिंग सेंटर बनाया गया है या फिर ओपन किया गया है? एंड द आंसर इज मोरिगांव। द आंसर इज मोरिगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सांस्कृतिक महासभा असम हैज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जनसेवक रत्ना ऑन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ मोरिगांव नेम। असम का जो सांस्कृतिक महासभा है उन्होंने एक टाइटल दिया है जनसेवक रत्ना। मोरिगांव के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उनको ये टाइटल दिया गया है, मतलब एक उपाधि दिया गया है। और मोरिगांव डिस्ट्रिक्ट का जो कमिश्नर है उनका नाम क्या है? एंड द आंसर इज देवाशीष शर्मा। देवाशीष शर्मा, ये मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनका एक एनजीओ है और जहाँ पे वो लोग कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट पेड रिच ट्रिब्यूट्स टू स्वर्गदेव चावलंग सुखाफा द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रेटर असम ऑन द ओकेजन ऑफ असम दिवस विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। असम दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कौन से दिन को मनाया जाता है? और वो इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग स्वर्गदेव चावलंग सुखाफा, जो हम लोग का जो ग्रेटर असम है उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है, और उन्होंने ही स्थापना रखी थी अहोम डायनेस्टी का, जो 700 साल पुराना, 600 साल से भी राज किया हुआ डायनेस्टी है असम में। तो हम लोग असम दिवस कब मनाते हैं? एंड द आंसर इज December 2, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क जो है वो असम में कितने डिस्ट्रिक्ट में ही स्प्रेडेड है, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट में ये जो दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क है वो स्प्रेड किया हुआ है? एंड द आंसर इज 3 डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एंड सराइदेव। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एंड सराइदेव। और इसका जो कुछ भाग है वो अरुणाचल का तिराप और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। अगर आपको पूछा जाए कि अरुणाचल का कौन से भाग में डिब्रू साइखा नेशनल पार्क आता है, तो आप लोग कहोगे 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, तिराप और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो नेशनल पार्क है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 2004 में, और 2020 में इस पार्क को बना दिया गया नेशनल पार्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे है दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चराइदेव डिस्ट्रिक्ट से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तिराप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है, अरुणाचल का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिजर्व हाउ मच % मेडिकल इंजीनियरिंग सीट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल पास आउट?
असम के जो स्टूडेंट्स हैं जो असम के स्टेट गवर्नमेंट में स्टडी करते हैं, सेवा में या फिर AHSSC पढ़ते हैं, क्लास 12 पढ़ाई करते हैं, अभी तो दोनों बोर्ड मिला के एक ही बोर्ड कर दिया गया है, हम लोग ने लास्ट करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ाई करते हैं, क्लास 10 बोर्ड या फिर 12 बोर्ड, तो उन लोगों के लिए कितना प्रतिशत सीट गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है मेडिकल सीट में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में? एंड द आंसर इज 5%। द आंसर इज 5%। बेसिकली एक नोट है, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट द कैबिनेट अप्रूव्ड ₹438 करोड़ फॉर 3 प्रोजेक्ट्स। 438 करोड़ गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 3 प्रोजेक्ट के लिए, और वो तीनों प्रोजेक्ट का नाम है, और वो तीनों प्रोजेक्ट जो है वो आसाम का जो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंडर में आता है, और उस पॉलिसी का नाम है इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम IIPA 2019। इसके अंडर में ही 438 करोड़ रुपीस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ताकि 3 प्रोजेक्ट बनाया जा सके, और वो तीनों प्रोजेक्ट का नाम है, एक बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया जाएगा भाग्यश्री उद्योग के द्वारा बोंगाईगांव में, एक होटल बनाया जाएगा टाटा ग्रुप के द्वारा काजीरंगा में, और एक रेडिसन ब्लू होटल बनाया जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में फिलहाल एक रेडिसन ब्लू होटल है और एक भी बनाया जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश अथॉरिटी विल बी फॉर्म्ड हेडेड बाय एन IAS ऑफिसर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ CSR फंड इन द स्टेट। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, उन लोग कुछ पैसा रख देता है ताकि वो डोनेशन कर सके। जैसे टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा जितना भी मुनाफा करता है ना, जितने भी उद्योग है टाटा का, वहाँ से कुछ प्रतिशत वहाँ पे वो लोग दान करते हैं ताकि गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके। उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिटीजन्स के लिए, देश के नागरिकों के लिए, वो लोग कुछ पैसे डोनेट करते हैं, उसको कहा जाता है CSR। तो एक अथॉरिटी बनाया जाएगा आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जितने भी CSR के पैसा आता है आसाम गवर्नमेंट में, ताकि आसाम गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर पाए। जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट डोनेशन देते हैं आसाम फ्लड में, तो वो डोनेशन का पैसा कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसका भी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाया जाएगा आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो पैसा अच्छे जगह पे खर्च हो और वो पैसा का हिसाब किताब हो अच्छे से। सो अथॉरिटी का नाम क्या है? एंड द आंसर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ऑफ असम। Corporate Social Responsibility Authority of Assam. Next question, to simplify land related issues, the cabinet decided to harmonize different types of land into how many categories? At present there are about 100 nomenclatures to categorize different types of land. This leads to confusion among the people. मतलब ये है कि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हमारे आसाम के जो ज़मीन है, वो ज़मीन में बहुत तरह के ज़मीन होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड होता है, कॉर्पोरेट के लिए लैंड होता है, रिजर्व का लैंड होता है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड होता है। ऐसे बहुत तरह के लैंड होते हैं जिसका नाम अलग अलग से बनाया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो अभी फ़िलहाल 100 से भी ज़्यादा नाम है ज़मीन का आसाम में, और वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो इसलिए आसाम कैबिनेट ने ये सोचा है कि ये जो 100 नाम है ना, इसको घटा के 5 डिवीजन में लाया जाएगा और 5 नाम में ही आसाम का ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इन द सेंस डिवाइड किया जाएगा। जो फॉरेस्ट का लैंड फॉरेस्ट का, रिजर्व का लैंड रिजर्व का, उसके बाद कॉर्पोरेट के लिए लैंड अलग से रहेगा। तो इस तरह से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। आसाम गवर्नमेंट ने ये सोचा है ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो। तो एंड द आंसर इज 5। आसाम गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जितना भी ज़मीन आसाम में उसको 5 कैटेगरीज और 5 नामों में डिवाइड किया जाएगा ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश अपर एज लिमिट फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बाय 5 ईयर्स। आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अपर एज लिमिट जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो लॉयर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं, कोई भी केस आता है गवर्नमेंट के लिए, तब उनका जो अपर एज लिमिट है वो 5 सालों से बढ़ाया जाएगा या कमाया जाएगा। एंड द आंसर इज इंक्रीज किया जाएगा। द आंसर इज इंक्रीज। आसाम गवर्नमेंट ने सोचा है कि 5 साल बढ़ा दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का लिमिट, ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर पाए, कोर्ट में जा पाए और अपना जो सर्विस है वो गवर्नमेंट को दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट रेशन कार्ड्स टू रिटायर्ड डैश ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रेशन कार्ड दिया जाएगा कौन से ग्रेड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, आसाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। एंड द आंसर इज ग्रेड 4। ग्रेड 4 स्टाफ को रेशन कार्ड दिया जाएगा बाय द आसाम गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMRI Green Health Services, formerly known as GVK EMRI, has received dash award under institutional category in the field of EMS, Emergency Medical Services, at 6th EMS Asia Tokyo Conference in Japan। जो 6th EMS एशिया टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुआ था जापान में, वहाँ पे EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को कौन सा अवार्ड मिला है अंडर द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कैटेगरी। एंड द आंसर इज कोविड वॉरियर अवार्ड, कोविड-19 वॉरियर अवार्ड।
आप लोग को पता ही होगा जीवी के जो EMRI है ये एक मेडिकल सर्विस है। आप लोग एम्बुलेंस देखते होंगे, वहाँ पे लिखा होता है EMRI, ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, जीवी के EMRI। तो वही जो सर्विसेज है उनको मिला है कोविड-19 वॉरियर अवार्ड। Next question, which college in collaboration with the Pollution Control Board Assam carried out the last phase of the ongoing awareness program on rejuvenation of solar bill, and further in this regard an MOU was signed by the college with the Pollution Control Board for further strengthening the ties। कौन से कॉलेज ने कोलाबोरेट किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम के साथ ताकि वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक रिजुविनेशन चला पाए? कहाँ पे? सोलर बिल में। सोलर बिल मतलब जैसे दीपोट बिल है उस तरह का सोलर बिल। और उस कॉलेज ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ ताकि फर्दर जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए वो लोग दे सके और उस बिल को और क्लीन रख सके। सो उस कॉलेज का नाम क्या है? द आंसर इज द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आर्य विद्यापीठ। नेक्स्ट हो गया आकांक्षा दत्ता, उन्होंने जीता है सुजैन जे ओब्रायन बुक अवार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो आकांक्षा दत्ता, उन्होंने जीता है सुजैन जे ओब्रायन बुक अवार्ड और वो आसाम से आती है। नेक्स्ट नोट ये है कि आसाम के जो हमारे CM सर है उन्होंने ट्रिब्यूट्स दिया है, श्रद्धांजलि दिया है काजीरंगापी को, जिनके नाम पे ही काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। लोग मानते हैं और लोग यही हिस्ट्री जो है इसको फॉलो करते हैं। और जो काजीरंगापी है वो कार्बी ट्रेडिशंस और कार्बी कम्युनिटी से आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेमंत बिस्वा शर्मा सर ने यही कहा है, ट्रिब्यूट्स टू काजीरंगापी, द इंस्पिरेशन बिहाइंड द नेम काजीरंगा। Next note, the latest NCRB report suggests overall crime in Assam has reduced by nearly 50% since 2021। हमारी इंडिया का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जिसको कहते हैं हम लोग NCRB, उन्होंने सजेस्ट किया है और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी पब्लिश किया है और उन्होंने ये बताया है कि 2021 के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2022 में जो क्राइम रेट्स है आसाम में वो 50% तक रिड्यूस हो चुके हैं। Next point 19, since 2021 Assam has been among the fastest growing states in the country, riding on a diversified, stable and reform oriented economy. We expect our GSDP to surpass 76.38 lakh crore in the financial year 2025। आसाम स्टेट का जो GDP है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग ने पंजाब को शायद ओवरटेक कर दिया है अभी। और आसाम का जो फिलहाल जो GDP है वो हो गया 2023-24 में यहाँ पे रहने वाला है 565401 करोड़, यानी कि 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और 2024-25 में ये प्रोजेक्शन है कि 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा स्टेट का GDP होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेमंत बिस्वा शर्मा इनोग्रेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, द 500 सीट कैपेसिटी ऑडिटोरियम बिल्ट अंडर द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो ऑडिटोरियम है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया है। ये ऑडिटोरियम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर में बनाया गया है। और ये जो फंड है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, today on 2nd December over 700 years ago, Swargadev Sukhafa descended to our land and built the mighty Ahom kingdom, one of the Bharat's longest ruling empires. On Assam Divas, I prayed to our ancestors who created our Assamese society with progressive values। हमारे जो स्वर्गदेव सुखाफा है वो असम में आए थे 2 दिसंबर को 700 साल पहले अभी से, और उन्होंने ही बनाया था आहोम किंगडम जो 600 साल तक राज किया था आसाम में। और बहुत ही माइटी किंगडम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम था उस टाइम में, जो उन्होंने मुगल्स को बहुत बार पराजय किया था और मुगल्स आसाम में आ ही नहीं पाए थे सिर्फ और सिर्फ आहोम किंगडम्स के लिए। और लाचित बोरफुकन सर का जो ब्रेवरी था और उसके वजह से ही कभी भी मुगल्स आसाम में एंटर कर ही नहीं पाए। और हमारे जो CM सर है उन्होंने 2 दिसंबर को टिंगखोंग में, जहाँ पे आहोम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रे किया और उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिया स्वर्गदेव सुखाफा जी को। नेक्स्ट, रिमेंबरिंग आवर ग्लोरियस पास्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए ब्राइट पेइंग ट्रिब्यूट्स टू वन ऑफ द फॉरमोस्ट वॉइसेस ऑफ असम, भीमबोर देवरी। सो हमारे जो हेमंत बिस्वा शर्मा सर जी है उन्होंने ट्रिब्यूट्स दिया है, श्रद्धांजलि दिया है भीमबोर देवरी सर को। सो भीमबोर देवरी सर कौन थे? ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और एक लॉयर भी थे आसाम के। और उनका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है वो हमारी इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है तब झलका था बहुत कुछ, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर थे, क्योंकि वही थे जो मेन आर्किटेक्ट थे खासी दरबार हॉल रेजोल्यूशन के। खासी दरबार हॉल रेजोल्यूशन जो था 1945 में, उनका जो मेन आर्किटेक्ट था वो थे हमारे भीमबोर देवरी सर। और भीमबोर देवरी सर ही थे जिन्होंने फॉर्म किया था, जिनकी हेल्प से फॉर्म किया गया था आसाम बैकवर्ड प्लेन्स ट्राइबल लीग 1993 में। भीमबोर देवरी सर ने हेल्प किया था ताकि आसाम बैकवर्ड प्लेन्स ट्राइबल लीग जो है इसको फॉर्म किया जा सके 1933 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस सुखाफा अवार्ड 2023? कौन से व्यक्ति को मिला है जब प्रेस्टिजियस सुखाफा अवार्ड 2023 का? एंड द आंसर इज श्री धीरेन्द्रनाथ बेजबरुआ। श्री धीरेन्द्रनाथ बेजबरुआ ये जो व्यक्ति है ये फाउंडर है और एडिटर है द सेंटिनल ग्रुप के। द सेंटिनल जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं उनका फाउंडर और एडिटर यही व्यक्ति है। नेक्स्ट हो गया कुछ प्रोग्रेसिव जो वर्क चल रहा है अभी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वो हम लोग जानेंगे। तिनसुकिया का जो स्टेट का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंटल काम चल रहा है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे तिनसुकिया का डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम बन रहा है, मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रहा है थाना चरली में, आईएसबीटी बन रहा है बाईपास के सामने, लॉजिस्टिक हब बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज के सामने, डेवलपमेंट हो रहा है नौपुखरी पार्क का, फिर बोरदोलोई नगर पार्क का भी डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट चाबुआ का जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे क्या काम चल रहा है, वहाँ पे रोड्स बनाए जा रहे हैं। जो कोर्ट का जो रोड है वो भी बड़ा किया जा रहा है, डीसी ऑफिस, फिर ड्रेनेज का काम चल रहा है, बोरगुड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। डुमडुमा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम कम मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाया जा रहा है टाउन फील्ड में, आरसीसी ब्रिज बनाया जा रहा है डुमडुमा रिवर के ऊपर, फिर रोड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा डुमडुमा टाउन के ऊपर, क्योंकि जो टाउन है ना वो कंजस्टेड होते जा रहा है तो उसके लिए ओवरपास भी बहुत ज़रूरी है, ब्रिज का बहुत ज़रूरी है। फिर मार्गेरेटे का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी बहुत सारे कुछ बनाया जा रहा है, जैसे रोड डेवलपमेंट किया जा रहा है। मार्गेरेटा तो चांगलांग, चांगलांग मतलब अरुणाचल में आता है, वहाँ तक का जो रोड है वो बनाया जा रहा है। फिर मार्गेरेटा टू नामटोक गेट, जो अरुणाचल का जो गेट है नामटोक गेट, वहाँ तक भी रोड बनाया जा रहा है। फिर बुरीडींग जो रिवर है उसके ऊपर में और एक ब्रिज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हो गया डिगबॉय का जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली, वहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है, मल्टीपर्पज़ सेंटर बनाया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, फिर ड्रेनेज बनाया जा रहा है अच्छा खासा। ऐसे बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। फिर सदिया का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कुछ काम चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इशू डैश अंडर सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 ऑफ द गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1971। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है जीएमसी जो है वो क्या इशू करेगा अंडर द सेक्शन ऑफ 124(1) ऑफ द गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1971। सो गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करने वाला है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये पहली बार होगा आसाम में जो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स इशू करेगा, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं होता था कि बॉन्ड्स इशू किया जाए। Next question, the Assam government has proposed an amendment the rule number 4 of the Assam Food Security Rules 2022 in order to provide free rice to underprivileged household. This will ensure that state government master role employees, daily wage earners and retired grade 4 employees of state and central government and contractual employees with annual family income of less than dash will be eligible for benefits under NFSA. असम गवर्नमेंट ने जो असम गवर्नमेंट का जो फूड सिक्योरिटी रूल्स 2022 है उसमें अमेंड किया, उसमें चेंजेस किया, ठीक है। और कौन सा रूल चेंज किया, रूल नंबर 4, और चेंज करके ये मेंशन कर दिया कि फ्री का चावल दिया जाएगा अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड को। जो व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता है या फिर डेली का जो इनकम है वो करता है, या फिर रिटायर्ड हो गया है कोई ग्रेड 4 एम्प्लॉय असम स्टेट में नौकरी करता था सेंट्रल या फिर स्टेट में, और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो है असम में, जिसका फैमिली एनुअल इनकम कितने रुपए से नीचे है, ताकि वो लोग ये जो फ्री का जो चावल है वो ले पाए स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसके लिए आसाम गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया था। सो कितने रुपए से फैमिली इनकम अगर नीचे होगा तभी मिलेगा ये फ्री का चावल, एंड द आंसर इज 4 लाख। अगर फैमिली इनकम 4 लाख से नीचे है तो ये जो एम्प्लॉयज़ है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या फिर डेली वेज अर्नर्स या फिर रिटायर्ड हो गए ग्रेड 4 एम्प्लॉय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ असम गवर्नमेंट में, इन लोगों को मिलेगा फ्री का चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ पैडी प्रोक्यूरमेंट पार्शियल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ पैडी ए ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट टू बी साइंड अमॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ असम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड डैश। ये जो पैडी का जो प्रोक्यूरमेंट होता है, मतलब ये जो चावल जो खरीदता है ना गवर्नमेंट फार्मर्स से, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, एंड द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो सिस्टम है ना पार्शियल डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट, इसको कहा जाता है डीसीपी सिस्टम। और इस डीसीपी सिस्टम के अंडर में ही गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर्स से उनसे खरीदती है चावल या फिर सब जो सब्जी है या फिर जो खरीदना होता है वो खरीदती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू रेशन। Next question, name the cave inaugurated recently at the ANC Hills Autonomous Council, thus making it a historical marvel and transformed into a must visit tourist spot. Recently हमारे जो नॉर्थ काछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक केव को इनोग्रेट किया गया ताकि टूरिज्म को और बूस्ट किया जा सके। और उस केव का नाम क्या है,
एंड द आंसर इज सेनापति तुलाराम, सेनापति तुलाराम केव, सेनापति तुलाराम केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम पेविलियन ओन द डैश मेडल एट द रिसेंटली हेल्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। आसाम पेविलियन जो था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, उसने कौन सा अवार्ड जीता था? एंड द आंसर इज सिल्वर अवार्ड, द आंसर इज सिल्वर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू डीसी ऑफ कामरूप मेट्रो। कौन से व्यक्ति बने हैं नए डीसी कामरूप मेट्रो के? एंड द आंसर इज सुमित सत्तावान, सुमित सत्तावान। Next question, the government of Assam represented by the PWD NH Works Chief Engineer and which institute represented by the Dean for implementation of the work field assessment verification for reviewing road safety measures taken for rectification removal of black spot on national highways। Government of Assam और कौन सी इंस्टीट्यूट ने मिलके रोड सेफ्टी मेजर्स जो है इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि रोड्स में जो ब्लैक स्पॉट है और जो इतने भी ऐसे चीज़ें हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकता है उसको हटाया जा सके नेशनल हाईवे से। एंड द आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्लूड बिहू ब्रह्मपुत्र कार्निवल इन टूरिज्म कैलेंडर। गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि जो हमारे जो टूरिज्म कैलेंडर है आसाम के, जिसमें 3 तरह के व्यू फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल मनाते हैं, बड़ाक फेस्टिवल मनाते हैं, दुर्गा पूजा, ईद, सब कुछ हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो उसमें बिहू और ब्रह्मपुत्र कार्निवल को एक मेगा सेलिब्रेशन दिया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट अभी सोच रहा है, उसको टूरिज्म कैलेंडर में इंक्लूड करेगा एज मेगा फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफ रेलवे मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज सिलेक्टेड डैश नंबर ऑफ लोकेशंस टू सेट अप रेल कोच रेस्टोरेंट। एनएफ रेलवे ने सिलेक्ट किया है कितना स्टेशंस जहाँ पे रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। एंड द आंसर इज 62, द आंसर इज 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम वुमेन्स यूनिवर्सिटी जोरहाट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर टू कोलैबोरेट विद डैश तेजपुर बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू क्रिएट ए लिंकेज विद द आदिवासी कम्युनिटीज एट द ग्रास रूट्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। आसाम वुमेन यूनिवर्सिटी जोरहाट में है और ये यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि तेजपुर बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो लोग कोलैबोरेट करेंगे ताकि आदिवासी कम्युनिटी और उनके बारे में और जान सके और आदिवासी कम्युनिटी को और हेल्प कर सके। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसके साथ में आसाम वुमेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करना चाहती है? एंड द आंसर इज पजरा, प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस हार्मोनी एंड राइट्स ऑफ आदिवासीज, पजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पेटेंट ऑफिस इज ग्रांटेड पेटेंट फॉर अ सर्जिकल इक्विपमेंट नेम्ड एंडो-इज-एज that allows for proper tissue handling and keeps the non-dominant hand at ease during operation for use in endoscopic ear surgery developed by a जोरहाट based डॉक्टर नेम। जोरहाट के एक ENT डॉक्टर है, उन्होंने रिसेंटली एक पेटेंट जीता है उनका ही बनाया हुआ एक प्रोडक्ट में जिसका नाम है एंडो-इज-एज, जिससे ईयर सर्जरी जो है उसमें हेल्प होता है। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? एंड द आंसर इज अनुपम हजारिका, डॉक्टर अनुपम हजारिका। और उन्होंने ये जो इन्वेंशन है इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था 2012 में ही, और उन्होंने 2015 में पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एंडोस्कोपिक ईयर सर्जन्स जो हुआ था वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया था ये डिवाइस को, और उसके बाद अभी जाके उनको मिला है पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द NHM Assam, Tata Medical and Diagnostics Limited and the IIT Guwahati for the pilot implementation of primary and secondary healthcare transformation in dash at the North Guwahati Block PHC for Kamrup district at the IIT Guwahati। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है बेसिकली बिटवीन द NHM असम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन असम, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और IIT गुवाहाटी के बीच में, ताकि एक पायलट प्रोजेक्ट, एक पहला बार एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। कहाँ पे? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, ब्लॉक हॉस्पिटल PHC नॉर्थ गुवाहाटी में। बेसिकली एक टेस्ट करना चाहता है और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। तो कौन सा पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर में ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोलैबोरेट किया है? एंड द आंसर डिजिटल नर्व सेंटर प्लेटफॉर्म, डिजिटल नर्व सेंटर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first Asian Rangers Forum began with an aim to strengthen a global community of conservation practitioners at dash। पहला बार एशियन रेंजर्स फोरम होने वाला है कहाँ पे? एंड द आंसर इज गुवाहाटी, द आंसर इज गुवाहाटी। रेंजर्स मतलब वो है फॉरेस्ट रेंजर्स जो फॉरेस्ट को गार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू रिसीव एक्रीडिटेशन बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहला इंस्टीट्यूशन बना है नॉर्थ ईस्ट में जिसने रिसीव किया है एक्रीडिशन मतलब एक्नॉलेजमेंट बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड द आंसर इज फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल गुवाहाटी, फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर देवाशीष शर्मा visited the historical
काइनाकांदा हिल्स इन द बाघाड़ा एरिया ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। मोरीगांव के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है देवाशीष शर्मा, उन्होंने विजिट किया है एक बहुत ही हिस्टोरिकल हिल जिसका नाम है काइनाकांदा, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? एंड द आंसर इज मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। द आंसर इज मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। So thank you for making me part of your day. Happy learning. God bless you all. Thank you.